प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन किया था। प्रश्नावली 3.2 के सवाल समझे थे, जहाँ आप लोगों ने बहुभुज के बारे में पढ़ा था, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप, है ना, इनके बारे में अपन पढ़ा था। आज अपन प्रश्नावली 3.3 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 3.3 और 3.4 की तरफ चलने से पहले कुछ छोटी सी परिभाषाएं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। इन परिभाषाओं को समझने से हमको 3.3 और 3.4 आसानी से समझ में आएगी, इसलिए पहले इनको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ चित्र बना रहा हूँ, मिटाता जाऊँगा। ये आपको परिभाषा लिखनी है, उसके आगे नीचे ये चित्र बनाना है, ठीक है। जैसे ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ठीक है। ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है ना, काट रही है ना, काट रही। मान लिया रेखा है AB, ये रेखा है CD, ये एक दूसरे को एक बिंदु O पर काट रही है, इस पर काट रही है O पर। तो बनने वाले सम्मुख कोण बराबर होगा, मतलब ये कोण, ये जो कोण है ये आपका इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्लियर? इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर? नंबर 1 हो गया शीर्षाभिमुख कोण। नंबर 2 बात आती है आपके पास संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो F की आकृति में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण। जैसे ये एक समांतर रेखा है, ये दूसरी समांतर रेखा है, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो F की आकृति में बनने वाले कोण, तो देखो ये F बन रहा है, यहीं से चलो अब ये और ये, तो ये जो कोण बनेंगे ये कोण क्या होंगे? संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया? संगत कोण। इसी तरह से इधर से भी F बन रहा है, सीधा F बनो, उल्टा F बनो, कैसे ही बनो, जैसे ये भी F बन रहा है, ये और ये भी क्या होंगे? संगत कोण। उसी तरह से ये भी F बन रहा है, देखो उल्टा F बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? संगत कोण। तो F की आकृति में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण। जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो F की आकृति में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण। क्लियर? फिर आता है आपके पास एकांतर कोण। एकांतर कोण सेम यही परिभाषा है कि जब दो समांतर रेखाओं को, जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक समांतर रेखा है, ये दूसरी समांतर रेखा है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो Z की आकृति में बनने वाले कोण, जैसे Z बन रहा है, बन गया Z, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? एकांतर कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से ये भी Z बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे? एकांतर कोण। क्लियर? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो Z की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। क्लियर? 3 चीज़ हो गई। अब सबसे काम की चीज़ अपने पास चालू होने वाली है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर हो। जैसे ये देखिए, ये एक चतुर्भुज है, A, B, C और D, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समान भी होती है और समांतर भी होती है। तो ये AB की सामने वाली भुजा है CD, तो AB CD के बराबर भी होगी। जैसे ये 4 है तो ये भी क्या होगी? 4, और समांतर भी होगी, मतलब ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेगी। इसी तरह से ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5। क्लियर? तो समांतर चतुर्भुज की क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समान होती है और समांतर भी होती है। सबसे मेन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है उसके गुणधर्म याद रखने की सम्मुख भुजाएं समान व समांतर, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर होती है। दूसरा गुणधर्म है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या कि A का सम्मुख कोण क्या है? B नहीं है, A का सम्मुख कोण है C को देखने के लिए इसको मुंह नहीं मोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, C डायरेक्ट दिखेगा ऐसे, ठीक है ना। तो A का सम्मुख कोण C, इसी तरह से B का सम्मुख कोण D, ये आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं कैसे कि अगर ये 60 है, माना ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60, और ये 120 है तो ये भी कितना होगा? 120।
क्लियर। तो पहला गुणधर्म तो है कि सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती है। दूसरा गुणधर्म है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर। तीसरा गुणधर्म है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को करते हैं समद्विभाजित, तो ये विकर्ण है। ये पहला विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है, ये एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहा है, तो ये समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। मान लें ये 16 था, ये 16 था, तो ये छोटा वाला भी 8 होगा और ये छोटा वाला भी 8 होगा। मान लिया ये 10 था, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये गुणधर्म याद रखने, इन गुणधर्मों की सहायता से हमारी प्रश्नावली 3.3 होगी। क्लियर। ये था समांतर चतुर्भुज। अब आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो। जैसे कोई चतुर्भुज हुआ इसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, सारी भुजाएं समान हो। जैसे ये आपका ये चतुर्भुज है PQR और ये S, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। मान लिया ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। पहला इसमें वही गुणधर्म, पहला गुणधर्म है चारों भुजाएं समान भी होगी। ये चारों भुजाएं क्या होगी, समान, और आमने सामने की भुजा समांतर होगी। आमने सामने की भुजा क्या होगी, समांतर, मतलब ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर। उसके बाद विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में क्या अंतर है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तो एक दूसरे को सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये और ये एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं तो समद्विभाजित तो कर रहे हैं। मान लिया ये 16 था तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। मान लिया ये 6 था तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। लेकिन लंब समद्विभाजित का मतलब जहाँ ये एक दूसरे को काटेंगे वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्लियर। कितना कोण बनाएंगे, 90 का कोण बनाएंगे। क्लियर। ये हो गया अपने पास समचतुर्भुज के इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसके तो समद्विभाजित करते हैं और इसके लंब समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। जैसे ये कोण 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। क्लियर। ये था अपने पास समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। अब आता है आयत। जो समांतर चतुर्भुज है वही आयत है, लेकिन अंतर क्या है वो समझना है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान व प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसे हम आयत कहते हैं। अब इसके गुणधर्म क्या होंगे, इसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर। जैसे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती है, उसी तरह से आयत की भी क्या है, सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती है। इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसका प्रत्येक कोण 90 का होता है, इसका जरूरी नहीं है, इसका कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अगली बात, इसके विकर्ण समान होते हैं। इसके विकर्ण क्या होते हैं, समान। इसके विकर्ण समान नहीं होते हैं, इसके विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। और वही इसके विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित। जिस तरह से इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उसी तरह से इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर सिर्फ इतना सा है कि इसके विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और इसके विकर्ण परस्पर बराबर नहीं होते हैं। बाकी ये गुणधर्म इसमें फिट होंगे, ये सारे गुणधर्म इसमें लगेंगे। बस इसमें 2 चीज़ नहीं रहेगी, एक तो प्रत्येक कोण 90 का रहेगा और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे। इसी तरह से आयत हो गया। इसी तरह से वर्ग और समचतुर्भुज दोनों बराबर होते हैं। तो वर्ग वही 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, जिसकी सभी भुजाएं समान व प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वो कहलाता है वर्ग। वो कहलाता है वर्ग, ठीक है। इसकी भी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, समान व समांतर। सम्मुख कोण बराबर होंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, विकर्ण भी बराबर होंगे और विकर्ण परस्पर क्या करेंगे, लंब समद्विभाजित।
ठीक है। तो आपको ये परिभाषा वापस लिखनी है वर्ग की, ठीक है। देखो समचतुर्भुज और वर्ग एक जैसे हैं, इसकी भी चारों भुजाएं समान, इसकी भी चारों भुजाएं समान, इसकी भी आमने सामने की भुजा समांतर, इसकी भी आमने सामने की भुजा समांतर, इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अंतर क्या है, इसका प्रत्येक कोण 90 का होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता है। इसके विकर्ण समान होते हैं, इसके विकर्ण समान नहीं होते, ये इन दोनों में अंतर है, ठीक है। ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता, क्लियर। और इसी तरह से प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज हो सकती है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है। ये थी आपके पास 8 प्रश्नावली, 8 परिभाषाएं मैंने आज आपको लिखाई है। इन 8 परिभाषाओं की सहायता से ही हमारी जो प्रश्नावली है वो पूरी समाप्त हो जाएगी, आराम से हमें आसानी से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो आप इन परिभाषाओं को याद कीजिए, समझिए। परिभाषाओं में इनमें मेन चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको। मेन चीज़ समांतर चतुर्भुज, ये जो परिभाषाएं हैं ये सब मेन है। 3.3 को समझने के लिए हमें इन परिभाषाओं को याद करना ज़रूरी है। अगर ये परिभाषाएं हमें याद हो गई तो हमें जो प्रश्नावली है बहुत आसानी से समझ में आएगी और बहुत ही आसानी से हम उसको हल कर सकेंगे। तो आप इन परिभाषाओं को याद कीजिए, समझिए, और फिर अपन अगली कक्षा में प्रश्नावली 3.3 की तरफ चलेंगे। तो आप इन परिभाषाओं को अपनी कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, ठीक है ना, ताकि अपन को प्रश्नावली 3.3 जो हो वो समझने में क्या हो, आसानी हो। आप इनको क्रम वाइज लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो आप इनको क्रम वाइज लिखिए, फिर मिलता है अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।